हम होम मेकर्स का सारा दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कोई दिन ज़्यादा अच्छा चला जाता है, कभी कोई दिन थोड़ा उतना अच्छा नहीं जाता। हम हर दिन एक नए चैलेंज को फेस करते हैं और उस चैलेंज से निकलने के बहुत सारे टेक्निक को अपनाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विद निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे बहुत सारे आइडिया शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। जब तक ये विंटर सीजन थे तब तक हम कंबल, रजाई और स्वेटर के बीच में ही लगे रहते थे। अब जैसे जैसे ये समर सीजन आ रहा है, हमारे लिए एक नया टास्क आ गया है, चींटियाँ। चींटियाँ अब समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दी हैं। जैसे जैसे ये समर सीज़न आना स्टार्ट हो गया है, जहाँ जहाँ हम ग्रॉसरी वगैरह रखते हैं, चींटियाँ हमें परेशान करना स्टार्ट कर जाती हैं। तो उससे निकलने के लिए मैंने जो नीचे वाले सेल्फ को ऑर्गेनाइज़ किया था कुछ ही दिन पहले, तो वो अभी भी ऑर्गेनाइज ही था। तो थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अब जैसे मुझे एक दो चींटियाँ दिखना स्टार्ट हो गई, मैंने तुरंत ही उसका इलाज सोच लिया था। तो पूरे सेल्फ को खाली करने के बाद मैंने लक्ष्मण रेखा को लेकर के, जिससे अक्सर चींटियाँ भाग जाया करती है, हम अपनी मम्मी दादी को अक्सर इन्हें लगाते हुए देखा है। तो बस मैं उसके जो साइड सेल्फ के जो किनारे होते हैं वहाँ मैं इन्हें लगा दूंगी और जितना भी हमारा सामान होगा उसे मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो एटलीस्ट 1 to 2 वीक के लिए मेरे जो भी सामान होंगे, जो भी मैं वहाँ कैसरोल वगैरह रखती हूँ, वो सब चीज़ें चींटियों से सेफ हो जाएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। अगर 1-2 वीक और हम इस चीज़ को अगर छोड़ दें तो चींटियों का वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आतंक हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही एफर्ट लगाइए और इन चीज़ों में अपना हाथ दे करके अपने काम को बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर लीजिए। अब चींटियों की बात हुई है तो ये चीज़ें मैं हमेशा फेस करती थी कि आटा रखने वाले बर्तन में हमेशा रात नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें चींटियाँ आ जाती थी। तो उससे निपटने के लिए ये ट्रिक अपनाइएगा, उस आटा रखने वाले बर्तन को चावल वाले डब्बे में रख दीजिए और उसे बंद कर दीजिए। इससे वो गंदा भी नहीं होगा और चींटियाँ उसके अंदर जा भी नहीं सकेगी। तो हमारा बहुत ही काम का जुगाड़ हो जाएगा। अब जैसे जैसे बच्चों के एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो रहे हैं, वो अपनी चीज़ों से बोर होना स्टार्ट हो जाता है। आखिर करे भी तो वो क्या करे, कितना टॉयज से खेलेंगे और कितना अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और रेगुलर टीवी वगैरह, फ़ोन वो भी देना सही नहीं होता। तो उनके साथ कुछ एक्टिविटी में उनको इंगेज कीजिए, जैसे वो स्केचिंग वगैरह करते होंगे या ड्राइंग वगैरह में, जिनमें भी उनका इंटरेस्ट होगा। एटलीस्ट वो हाफ एन आवर 1 आवर तो उसमें इंगेज रहेंगे ही। उस बीच आप अपना जो भी इम्पोर्टेंट काम होगा वो कर सकेंगे। इससे उनका स्किल भी इम्प्रूव होगा, उनका मन भी लगा रहेगा और जो भी वो अदर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो वो भी उन्हें करने दीजिए। तो इस तरह से आपका भी काम होता रहेगा और बच्चों का भी मन लगा रहेगा। अगर आपके पास प्रिंटर वगैरह है तो आप वहाँ से भी स्केचेस को निकाल करके उन्हें दे सकते हैं। नहीं तो बस मेरे जैसे फ्री हैंड स्केच से स्टार्ट कीजिए और बच्चों के लिए प्यारे प्यारे ड्राइंग बना करके उन्हें दे दीजिए। उनसे उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो ड्राइंग करेंगे, उनसे उनका भी मन लगा रहेगा। बच्चों से रिलेटेड बात आई तो एक चीज़ और शेयर करूँगी कि जैसे बच्चों के स्कूल से कुछ इंपॉर्टेंट नोट वगैरह मिलते हैं या फिर कुछ एग्ज़ाम के ही आपको रूटीन वगैरह लगाने हैं, तो इस तरह के डिस्प्ले बोर्ड को आप घर पे ही बना सकते हैं। मैंने इसे बनाया है नॉर्मल से फॉर्म शीट को ले करके। उस फॉर्म शीट को मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर ही पेस्ट कर दिया और पीछे की तरफ मैंने डबल साइडेड टेप लगा दिया। अब इस तरह से आप स्टिकी नोट्स लिख सकते हैं। अगर बच्चों के पेपर्स वगैरह इस तरह से वो फाड़ के फेंक देते हैं या फिर 1-2 अगर बर्बाद हो भी गए, तो उनमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे बच्चों को क्या कुछ उन्हें लर्न करवाना है या फिर स्कूल की तरफ से कुछ नोटिस मिला है। तो वो एनी टाइम अगर सामने रहेंगे तो हमारा काम करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है। हमें अलग से टाइम दे करके उन्हें देखना नहीं पड़ता कि उनके स्कूल डायरी में वगैरह कुछ है या फिर उन डेट्स को भी याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इस चीज़ को, अगर हमारे पास इस तरह के इयररिंग्स वगैरह जो होते हैं वो पिन टाइप से, अगर वो वेस्ट पड़े हुए हैं, 1-2 खो गए हैं, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से एक
पेपर पिन या फिर इस तरह के जो हमारे पास होल्डर आते हैं उन्हें टक करने के वाले, तो आप उन्हें घर पे ही बना सकते हैं। और बच्चों के स्टडी टेबल के साइड में ही कहीं भी आपको जहाँ सही लगे वहाँ उन्हें स्टिक कर दीजिए। इससे बच्चे भी एनी टाइम उन्हें देखेंगे, उसे उनको भी पता चलता रहेगा कि कब कौन सा एग्ज़ाम होना है या फिर क्या कुछ उन्हें लर्न करना है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the can. अब लास्ट में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एक DIY शेयर करूँगी, एक DIY पॉलीथीन ऑर्गेनाइज़र। एक्चुअली हमेशा हमारे जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं हमेशा किचन में मेस क्रिएट कर देते हैं, तो मैंने इस तरह से जो इमल्सन रॉड वाले जो पैकेट्स आते हैं उसी लिया है। उससे मैं बहुत ही यूनिक सा एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। ये कार्डबोर्ड का ही बॉक्स होता है जिसे मैंने राउंड शेप दे करके अपने उसके जो उसके जो ऊपर वाले पोर्शन है वहाँ मैंने इस तरह से सर्कल कट कर दिया ताकि हम वहाँ से पॉलीथीन को बाहर निकाल सके। अब नीचे की तरफ हम इस तरह से सर्कल से हम कट कर देंगे, तो मैंने इसे कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से कट कर दिया और जो इसका ऊपर का पोर्शन है उसे थोड़ा सा कवर करने के लिए मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर से कवर कर दिया, तो जिससे ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, एकदम वॉल डेकोर का काम करेगा। मतलब बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और किचन के आप एंट्रेंस में भी इसे रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो पूरा का पूरा मैंने इसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया और उसके ऊपर वाले पोर्शन जहाँ मैंने सर्कल कट किया था वहाँ पर थोड़ा सा कट लगा करके हम पेपर को अंदर की तरफ स्टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। जिन्हें हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं ना, वही हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आ जाते हैं। और इस तरह से मेरे पास कुछ लेस वगैरह बच गए थे, तो थोड़ा सा इसे अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने ग्लू गन की हेल्प से उसके ऊपर और नीचे स्टिक कर दिया। तो बहुत ही कम समय में, मैं बोलूँगी कि मिनटों में हमारा ये काम का ऑर्गेनाइज़र बन गया। ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो आपको किचन के 50% मेस को बिल्कुल ही अपने अंदर समेट लेगा। तो मैंने उसके जो सर्कल वाले पोर्शन था वहाँ पर भी मैंने कुछ लेसेस लगा दिए ताकि वो खूबसूरत लगने लगे। अब बस हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। तो ये ऑर्गेनाइज़र हमारा देखने में कुछ ऐसा वर्टिकल शेप के जैसा लगता है। उसे हम अपने किचन में ही हैंग करके रख सकते हैं, अपने वॉल के ऊपर भी लगा सकते हैं, और जितने भी पॉली बैग्स हो गए उसे आप ऊपर की तरफ से भी डाल सकते हैं और नीचे की तरफ से उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।